हेलो एवरीवन, पीसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिज़िक्स क्लास 12th के हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल करेंगे। तो बातें ज़्यादा ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो इसके हम करेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल। एग्ज़ाम में मोस्टली ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आपके इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल यूज़ होंगे उनमें जितने फॉर्मूले या वैल्यू लगेंगी उनको मैं आप यहाँ पर लिख देती हूँ। चैप्टर 1 का आपका नाम है, ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया। हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं कुमार मित्तल। बुक का नाम है हमारा कुमार मित्तल, क्योंकि कुमार मित्तल में न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है, हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा बल। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है, आपका प्रूफ्ड कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इसका फॉर्मूला है E बराबर F/Q0। तीसरा फॉर्मूला है हमारा आवेश निकालने के लिए। आवेश बराबर हम जानते हैं Ne, जहां N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस E का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसकी जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है हमारी इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस चैप्टर के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसको हमें याद रखना है। अगर हम याद नहीं करेंगे तो इसके न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। इसी के जैसा एक और है जो इससे रिलेटेड है, मतलब इसी का भाई है, वो है अल्फा कण पर आवेश। तो इसका बहुत सिंपल फार्मूला है, या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए या फिर इसका फॉर्मूला है 2E, यानी कि एक अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी ये रही, तो हम इसको यहाँ पे अगर पुट करेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चाहे आप इसको यहाँ याद कर लें, चाहे आप इसको ऐसे याद कर लें, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश और अल्फा कण पर आवेश याद करना होगा। और ये जितने भी फॉर्मूले हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा भारी नहीं है, तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 5 फार्मूला है हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। आपको पता ही है Q हमारा क्या है, आवेश है। अगर मैंने ऊपर नहीं लिखा लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। Q इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा आवेश है। न्यूमेरिकल मोस्टली बच्चों को परेशान करते हैं क्योंकि हम इस न्यूमेरिकल में ये नहीं समझ पाते कि हमें वैल्यू किसकी दे रखी होती है। तो बहुत सिंपल सी आसान सी ट्रिक है, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसी के अंदर हमें बता देता है। क्वेश्चन में क्या, जैसे कि हमें कोई वैल्यू आपको दे रखी है 2 कूलाम, तो ये जो कूलाम है वो आवेश की यूनिट होती है। तो हम किससे पहचानते हैं, ये क्या है हमारा कूलाम। हम जो वैल्यू पहचानते हैं वो हम यूनिट से पहचानते हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। R बराबर हमारी क्या है, दूरी, ठीक है। और E बराबर मैंने आपको बता ही दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बहुत देर से हम ये देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब न्यूमेरिकल में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं 4 फिर पाई की। यहाँ पर हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट बराबर वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश इक्वल्स टू सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। और इसमें 1 एंगस्ट्रॉम हमें वैल्यू दे देगा एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और इसमें G की वैल्यू है, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके फॉर्मूले फिनिश हो गया। आपको न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे यहाँ शो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें E बराबर दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब वो कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर आवेश बराबर कितना होता है हमारा 2E, वो भी प्लस में, ठीक है। तो 2 ऐसे ही
ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया हमारा अल्फा कण पर आवेश आंसर। ठीक है, फिर सेकंड न्यूमेरिकल, काफ़ी छोटे छोटे हैं स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, आवेश की वैल्यू दे रखी है। तो Q बराबर हमें दे रखा है 1.0 कूलाम। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, वो क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमसे वो n की वैल्यू फाइंड करा रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो हम चूंकि में हम एक फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर NE, तो यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू है, n की हमें फाइंड करनी है, E की नहीं है। E बराबर हम क्या जानते हैं, E बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, Q की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1.0 इक्वल्स टू n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, E की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कभी कभी। अब हमें n की वैल्यू निकाली है 1.0, तो इसको हम बटे में ले आएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू n, तो n हम यहाँ लिख लेंगे, n इक्वल्स टू 1.0 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर कई जगह पर कैलकुलेशन करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो इसका सिंपल ट्रिक है, पहले हम क्या काम करते हैं, इसकी जो 10 की पावर होती है इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बहुत आसानी से, और पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं। तो इस पॉइंट से ये उड़ा और इस पॉइंट से ये उड़ा, तो ऊपर हमारा ओनली बचा 10, नीचे बचा हमारा 16, और ये 10 की पावर जो हमारी माइनस में थी ये ऊपर जाकर किस में हो गई, प्लस में हो गई। ठीक है, अब नीचे की डिजिट जो है हमारी वो बड़ी है, ऊपर की छोटी है, तो एक 0 हम इसको दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगी 18 अपॉन 16। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, ये आ गया हमारा 96, माइनस करेंगे आ गया 4, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे 0, 16 दूनी 32 ये आ गया, और यहाँ से बचा हमारा 8, 0 16 पंजे 80। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में करके बता दिया, आगे मैं नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। तो ये आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। तो ये अब हमारे दो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो इसमें हमें दे रखा है एक चालक पर इतना आवेश, तो हमें Q बराबर दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, तो ये हमें पता चले, इसके बारे में हम बताएंगे। पहले हम निकाल लेते हैं n की वैल्यू। तो सिंपल अभी फॉर्मूला लगाया था मैंने Q बराबर n। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल्स टू ई इसके बटे में आ गया, तो ये हमारा आ गया Q अपॉन ई, और E की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे n बराबर, Q की वैल्यू हमें दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए, और पॉइंट से हम पॉइंट यहाँ उड़ा देते हैं, इससे ये उड़ा, इससे ये उड़ा, इसको थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ मैं, तो ये हो गया 24 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर -18 और प्लस 19। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24 अपॉन 16 इंटू 10 बचा, तो इसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 240 अपॉन 16, इससे जब ये डिवाइड जाएगा तो यहाँ 15 आएगा, n इक्वल्स टू 15, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में पता कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, स्टार्टिंग में वो कह रहा है एक चालक पर धनात्मक आवेश है। क्या कह रहा है वो, चालक पर धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो जब धनात्मक आवेश है इसका मतलब प्रोटॉन की जो संख्या है वो ज़्यादा है। हम जानते हैं कि किसी पर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर है। अब इस पे प्लस ज़्यादा है,
यानी कि धनात्मक आवेश है ये, तो प्लस ज़्यादा होगा। जब प्लस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे किसकी कमी हुई? इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे किसकी कमी हुई? कैसे पता चलेगा हमें? इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसने हमसे पहले ही कह दिया है कि यहाँ पे धनात्मक। जब वो हमसे क्वेश्चन में कह देगा कि ये धनात्मक ज़्यादा है तो हमारी माइनस की कमी होगी, और अगर वो कह देगा ऋणात्मक ज़्यादा है तब हमारी यहाँ पे प्लस की कमी होगी। तो यहाँ पर हमारी किसकी कमी हुई? इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पे लिख देंगे हम 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, ये आंसर हो गया। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, इन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? तो धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, इसका मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, q बराबर हमें दे रखा है, q बराबर 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो सिंपल फॉर्मूला, q बराबर हमें क्या पता है? n ही। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर हम क्या कर देंगे? q बटे e, और e की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो हम वैल्यू रख देंगे, n की हमें वैल्यू निकालनी है, q की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पावर से ये पावर कैंसिल हो गई, दोनों सेम है। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, हमारा यहाँ आया 48 अपॉन 16, इससे डिवाइड जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 16 तिया 48, यहाँ आ गया 3, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से? 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। ठीक है, अब इसका आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। इसका मतलब वो हमसे q की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें हम जानते हैं q बराबर होता है हमारा Ne, और Ne के साथ हमारा एक फॉर्मूला और होता है Ze। Z बराबर होता है हमारा परमाणु क्रमांक। तो q बराबर हम रख देंगे Z। तो हमें यहाँ पे दे रखा है N नाइट्रोजन 7, और यहाँ दे रखा है हमें 14, तो ये हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 7 इंटू E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गई हमारी Q की वैल्यू। इसका हो गया ये आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है, यदि आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें इसमें इसकी प्रकृति बतानी है, और हमें इसकी किसकी वैल्यू बतानी है? q की वैल्यू बतानी है। हमें 1500 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो n इक्वल्स टू हो गया हमारा 1500 इलेक्ट्रॉन। q बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं Ne, q की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू हमें दे रखी है 1500, और E की वैल्यू हमारी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसका हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ आ गया 150 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -19। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 2400 इंटू 10 की पावर -19। चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको मोस्टली न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि एक संख्या के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए, तो इसको हम इसी फॉर्म में तोड़ देंगे। तो पॉइंट हमारा यहाँ है, इसको हम पॉइंट पे लिखेंगे 1 2 3। 3 डिजिट के बाद जब हम पॉइंट खिसकाएंगे, माइनस करके आ जाएगी हमारी 16। तो ये हमारा Q की वैल्यू आ गई। ये हो गया इसका आंसर। अब वो हमसे इसकी प्रकृति पूछ रहा है, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो जब हमारी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पर हमारा होता है ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? ऋण आवेश। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। दोनों हमने आंसर बता दिए। अब हम इसका अगला न्यूमेरिकल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 500 इलेक्ट्रॉन। इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति, q की वैल्यू पूछ रहा है और इसकी प्रकृति पूछ रहा है। तो q बराबर Ne, तो q इक्वल्स टू n की वैल्यू हमें दे रखी है 500, e की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ बचेगा 50 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -19।
जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 800 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻19। 2 पॉइंट हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 8.0 इंटू 10⁻17 आ गई। ये आ गई हमारी Q की वैल्यू। अब हम इसकी यहाँ पे क्या बताएंगे, प्रकृति बताएंगे। इसकी हम बताएंगे प्रकृति। तो उसने हमसे कहा इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इसकी प्रकृति की होती है धनावेशित। तो इसको हम चाहे धन आवेश लिख दीजिए या धनावेशित लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन होगा। क्या अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक हमें पता है K की वैल्यू दे रखी है, K बराबर दे रखा है हमारा। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, तो इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा एक सूत्र रह गया था, चूंकि में इस फॉर्मूला होता है हमारा एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारी 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू K की वैल्यू है हमारी 81.0। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। इसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे आ जाएगा हमारा 8.85 इंटू 81 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 716.85 इंटू 10⁻12। हम इसको पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.17 इंटू 10⁻−10। एप्सिलॉन की यूनिट होती है हमारी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल में हमें यूनिट लिखना कंपलसरी है, यूनिट के आपको मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, यानी कि एक प्रोटॉन हमारा ये दे रखा है और एक, तो ये हमारा एक आवेश मान लिया हमने Q1 और दूसरा आवेश हमने यहाँ मान लिया Q2। ठीक है, उनके दोनों के बीच की दूरी, यानी कि इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर। अब वो हमसे कह रहा है कि इस पे कितने प्रतिकर्षण का बल। प्रतिकर्षण बल क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी, ये प्रोटॉन है और ये भी, तो दोनों के बीच क्या लगेगा फोर्स, प्रतिकर्षण। तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो Q1 बराबर हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम और Q2 बराबर भी हमें यही दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। R की वैल्यू हमें दे रखी है 4.0 इंटू 10⁻15 कूलाम। हमसे वो पूछ रहा है F की वैल्यू। F बराबर होता है फॉर्मूला हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में हो गया हमारा 4.0 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर। अब इसको इजी करने के लिए हम डिजिट और डिजिट को एक साथ लिख लेंगे और 10 की पावर एक साथ लिख लेंगे। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 और प्लस 9, क्योंकि ये पावर हमें काय की दे रखी है, प्लस की दे रखी है। इसको हम 2 बार लिख लेंगे 4.0 इंटू 4.0 इंटू 10⁻−15 टू ज़ा 30 हो गया हमारा 30। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, तो ऊपर आई 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर, ऊपर पावर बचेगी हमारी माइनस के 29 अपॉन 40 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -30। इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ 10 आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 10 आ गया। तो ये हो गया 9 इंटू 4 4 ज़ा 16 इंटू 10 की पावर 29 अपॉन ये हो गया हमारा 100 इंटू 10 की पावर -30। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 9 की जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 144 इंटू 10 की पावर -29 प्लस 30। तो ये हो गया हमारा 10 की पावर आई हमारी 1
अपॉन, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारा यहाँ, और ये आ गया 100, 2 पॉइंट के बाद लगा देंगे 14.4 न्यूटन, क्योंकि हमसे बल की वैल्यू पूछ रहा था, और ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। एक यूरेनियम परमाणु पर अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो वो ये कह रहा है हमसे कि यूरेनियम 92 238 पर अल्फा कण विघटित करता है। इस पे कितना करता है अल्फा कण, और अल्फा कण पर हमें पता है कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी प्लस के। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 90, और ये आ गया 238। आगे क्वेश्चन में कह रहा है वो कि इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। तो दूरी क्या दे रखी है। अब एक बात यहाँ समझिए कि एक आवेश हमें यहाँ दे रखा है, दूसरा आवेश हमें यहाँ दे रखा है, और इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 9 × 3 मीटर दे रखी है। एक आवेश ये हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2। इस पर हमारा कितना है 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि अल्फा कण, और इस पर है हमारा यूरेनियम 238। तो Q1 की वैल्यू हमें पता है, Q बराबर होता है N। N कितना दे रखा है 90 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा 90। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 144.0 × 10⁻⁻19, ठीक, Q1। और Q2 बराबर होता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा हमारा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। R = हमें कितना दे रखा है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो वो हमसे F की वैल्यू पूछ रहा है। तो चूंकि मैं F बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू हमें दे रखी है Q1 की वैल्यू 144 × 10⁻⁻19 इंटू Q2 की वैल्यू दे रखी है 3.2 × 10⁻⁻19, और अपॉन में दे रखा है हम R की वैल्यू हमें दे रखी है 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे 9 × 144, अभी क्या बचा हमारा, अभी हमारा ये बचा है, तो इंटू 3.2 × 10⁻⁻19 और प्लस का 9, ठीक है। नीचे इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे 9 × 9 × 10⁻30। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से ये जाएगा 16 टाइम्स, ओके। तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई, क्या बचा 16 × 3.2 × 10⁻, यहाँ से कितनी बचेगी -29 अपॉन 10⁻30। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 51.2 × 10⁻29 प्लस 30। तो ये आएगा हमारा 51.2 × 10, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 512, ये हो गया न्यूटन। F की वैल्यू हमारी आ गई, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको 1 to 10 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।